सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का केजीएस यूजीसी नेट एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। टॉपिक है, आपकी इंफॉर्मेशन है कि रिजल्ट कब आएगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। ओके, एक सबसे बड़ा है रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। ओके, एग्जाम कब होगा, नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं, दिसंबर में होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहली बात सुनिए रिजल्ट की। अभी आपके यूजीसी नेट एनटीए ने आपके कुछ दिन पहले ही प्रोविजनल आंसर की पब्लिश की, प्रोविजनल आंसर की निकाली यहां पर, प्रोविजनल आंसर की आई, प्रोविजनल आंसर की आ गई है, आंसर की आई, ये आई थी आपकी 11 तारीख को, 11/09/2024 को ये आपकी आंसर की यहां पर आई। ओके, अब यहां पर बात को समझना, 11/9/2024 को उन एग्जाम्स की आंसर की आई जो 27 तारीख से लेकर 4 तारीख और 5 तारीख तक एग्जाम हुए हैं। लेकिन अब बात है कि जो एग्जाम किसी भी सेंटर पर कैंसिल हुए थे उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन कुछ दिनों में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको आंसर जो रिजल्ट आया, जो भी आंसर की आई, उसको चैलेंज करने की डेट जो थी, जो चैलेंज करने की डेट थी, चैलेंज करने की जो डेट थी वो कब थी सर, वो चैलेंज करने की जो डेट थी वो थी 13/09/2024। आप आंसर को चैलेंज कर सकते थे और लोगों ने किया। डन। अब अभी बाकी के जो कुछ पेपर्स हैं जो किसी सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हुए या किसी भी तौर पर एग्जाम नहीं हुआ, तो वो एग्जाम की आंसर की अभी आना बाकी है। तो क्या सर रिजल्ट में देरी होगी? तो ये बात मान के चलिए कि जो रिजल्ट है आपका, वो रिजल्ट आपका जो आएगा वो 10 से 15 दिन मान के चलिए कि मतलब इस मंथ में आपका रिजल्ट आ जाए। मतलब जो रिजल्ट है वो आपका, हम बात करें तो सितंबर में एनी हाउ आ जाएगा, सितंबर तक आ ही जाएगा। मतलब मान के चलिए 25 सितंबर तक ये रिजल्ट आ जाएगा सारे एग्जाम्स का। अब क्वेश्चन एक है कि सर रिजल्ट जो है वो एक परसेंटेज में आएगा या परसेंटाइल में आएगा। अब आपका क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा कि सर जो रिजल्ट है आपका वो परसेंटेज में आएगा, या फिर सर परसेंटाइल में आएगा, परसेंटाइल में आएगा। पहली बात परसेंटाइल में आएगा। ओके, यहां से बात को समझना। अब यदि आपका पेपर ओनली 1 शिफ्ट के अंदर हुआ है, ओनली एक शिफ्ट के अंदर आपका पेपर हो गया, तो आपका रिजल्ट परसेंटेज में आएगा। यदि आपकी मोर देन 1 शिफ्ट थी, मोर देन 1 शिफ्ट या 1 डेज में एग्जाम हुआ, मोर देन 1 शिफ्ट की बात कर रहे हैं, मोर देन 1 शिफ्ट यदि थी, वहां पर मोर देन 1 शिफ्ट थी, तो आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आएगा। ओके सर, क्यों? क्योंकि वहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप चीजों को पता भी नहीं कर पाएंगे कितना रहा, लेकिन आपका परसेंटेज ओनली 1 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो वो परसेंटेज में आएगा। अब आपके पास अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा या दिसंबर के लास्ट में होगा। अब अगला क्वेश्चन, बात को समझ लीजिएगा, दिसंबर फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं सर, या फिर सर फर्स्ट वीक के बाद, या फिर आपके मिड वीक या लास्ट वीक। देखिए बात को, अब यहां पर आप बात को समझिएगा, ये पेपर कब होगा, नेक्स्ट पेपर कब होगा, एक क्वेश्चन है अपने आप। ओके, अब यहां से आपको कुछ रीजनिंग समझनी होगी, कुछ तर्क समझने होंगे। एग्जैक्टली में जो इस बार री एग्जाम हुआ, ये इसमें गलती जो थी वो एनटीए की थी। तो पहली बात ये मान के चलिएगा कि एनटीए की गलती थी तो वहां पर एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम की साइकिल को वो डिले नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम की साइकिल को डिले नहीं करेंगे। यदि ज्यादा से ज्यादा यदि हो सकता है तो वो एग्जैक्टली में मे बी चांस है कि ओनली 20% चांस है कि वो फर्स्ट वीक में हो जाए, और मोस्ट ऑफ द चांस है जो आपके 70% चांस है 70% चांस है कि वो आपके मिड दिसंबर में होगा,
मिड दिसंबर लिख लेना, लास्ट वीक लिखा हुआ है मैंने, मिड दिसंबर लिख लेना यहाँ पर, मिड दिसंबर में हो सकता है। ओके, मिड दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। 70 और 10% चांसेस हैं कि वो लास्ट में होगा। ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम लेने के चांसेस होंगे सर वो मिड दिसंबर में होंगे। मिड दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि गलती एनटीए की तरफ से थी। ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन रहेगा वो अब हमें पता लगेगा कुछ दिनों बाद, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कोई ना कोई नोटिफिकेशन वो निकालेंगे, तब हमें जाकर पता लगेगा। ओके, वैसे जो आपका एग्जाम है वो 99.9% सीबीटी फॉर्म में ही होगा, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ओके, लेकिन सर अब आपके एग्जाम फॉर्म कब आएंगे? अब एग्जाम फॉर्म आपके कब आएंगे, तो एग्जाम फॉर्म की यदि हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम फॉर्म आपको पता है, हो सकता है यदि आपका दिसंबर में एग्जाम है तो एग्जाम फॉर्म ये मान के चलिएगा कि अक्टूबर लास्ट में आ जाएंगे। अक्टूबर लास्ट तक आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे। आपको पता है एडमिट कार्ड, आपका जो सिटी अलॉटमेंट होता है वो तो आपके एग्जाम के 3-4-5 दिन पहले आता है। तो याद रखना कि दिसंबर में आपका एनी हाउ एग्जाम होगा। कोशिश 20% चांसेस हैं कि वो फर्स्ट वीक में हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो चांसेस हैं वो मिड दिसंबर के चांसेस हैं। मिड दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी को 100% इफिशियंसी के साथ अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मौका जो चांस है वो है कम। ठीक है, क्योंकि टाइम बचा है कम और यूजीसी नेट में कंटेंट होता है ज्यादा। तो यदि आप बिल्कुल कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, आप केजीएस यूजीसी नेट एग्जाम के भी यूट्यूब चैनल से जुड़िए, वहां से क्लासेस को अटेंड करिए। लेकिन आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, रिजल्ट वही साइकिल रहेगी, फिर नेक्स्ट एग्जाम जून में होगा। लेकिन जो गलतियां यूजीसी नेट एनटीए ने की हैं वो एनटीए अब नहीं करेगा और अपनी चीजों को सुधार करेगा, अपनी चीजों को इंप्रूव करेगा। देख लीजिएगा इस बार से, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए थे। बाकी मिलेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में किसी, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जो रिजल्ट है वो 25 सितंबर तक एनी हाउ आ ही जाएगा। जो परसेंट 1 शिफ्ट में पेपर हुआ है वो परसेंटेज, और सबका रिजल्ट एक साथ ही आएगा। आंसर की भी जो लोगों के एग्जाम लेट हुए, किसी रीजन से कैंसिल हुए, रिजल्ट सबके एक साथ ही आएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और इन्फॉर्मेटिव ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए आप केजीएस यूजीसी नेट एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।